ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शिवपुराण श्री रुद्र संहिता खंड 5वां युद्ध खंड 16वां अध्याय। श्री विष्णु जी का लक्ष्मी को जलंधर का वध ना करने का वचन देना। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार जब देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को युद्ध रोक देने के विषय में कहा तो सभी ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और युद्ध रुक गया। परंतु जलंधर का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह इंद्र को ढूंढता ढूंढता स्वर्ग मार्ग आ पहुंचा। जलंधर को वहां आता देखकर इंद्र व अन्य देवता अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु वहां से भागकर भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में वैकुंठ लोक जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे कृपा निधान, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब देवताओं ने विष्णु जी को जलंधर के विषय में सब कुछ बता दिया। समस्त वृतांत सुनकर श्रीहरि विष्णु ने देवताओं से कहा कि वे अपने भय का त्याग कर दें। उन्होंने उनकी प्राण रक्षा करने का आश्वासन दिया और कहा कि मैं जलंधर का वध कर तुम्हें उससे मुक्ति दिलाऊंगा। ये कहकर भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर चलने लगे। ये देखकर देवी लक्ष्मी के नेत्रों में आंसू आ गए और वे बोली, हे स्वामी, जलंधर समुद्र देव का जातक पुत्र होने के कारण मेरा भाई है। आप मेरे स्वामी होकर मेरे भाई को क्यों मारना चाहते हैं? यदि मैं आपको प्रिय हूँ तो आप मेरे भाई का वध नहीं करेंगे। अपनी प्राण भलवा लक्ष्मी जी के वचन सुनकर विष्णु जी बोले, हे देवी, यदि तुम ऐसा चाहती हो तो मैं ऐसा ही होगा, परंतु तुम जो चाहती हो कि वो पापी का नाश आवश्यक है। तुम्हारा भाई जलंधर अधर्म के मार्ग पर चल रहा है और देवताओं को कष्ट पहुंचा रहा है। फिर भी मैं उसका वध अपने हाथों से नहीं करूंगा, परंतु इस समय तो मुझे युद्ध में जाना होगा। ये कहकर भगवान विष्णु युद्ध स्थल की ओर चल दिए। भगवान विष्णु उस स्थान पर पहुँचे जहाँ असुर राज जलंधर था। भगवान विष्णु को आया देखकर देवताओं में हर्ष और ऊर्जा का संचार हुआ। देवसेना अत्यंत रोमांचित हो गई। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर श्रीहरि को प्रणाम किया। भगवान विष्णु का मुखमंडल अद्भुत आभा से प्रकाशित हो रहा था। उनके दिव्य तेज के सामने दैत्य और दानवों का खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा था। श्रीहरि विष्णु के वाहन गरुड़ के पंखों से निकलने वाली प्रबल वायु ने वहां पर आंधी सी ला दी थी। इस आंधी में दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जिस प्रकार आसमान में बादल घूमते हैं। अपनी सेना की ऐसी विकट परिस्थिति को देखकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हो उठा। इति श्री 16वां अध्याय समाप्त। 17वां अध्याय। श्री विष्णु जलंधर युद्ध। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, दैत्यों के तेज प्रहारों से व्याकुल देवता बचने के लिए जब इधर उधर भाग रहे थे, तब भगवान विष्णु के युद्ध स्थल में आने से देवताओं को थोड़ा साहस बंधा। उनके वाहन गरुड़ के पंखों के फड़फड़ाने से आए तूफान में दैत्य अपनी सुध बुध खोकर इधर उधर उड़ने लगे, पर जल्दी ही उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। जलंधर ने जब अपनी दैत्य सेना को इस प्रकार तितर बितर होते देखा तो क्रोधित होकर उसने भगवान श्री हरि विष्णु पर आक्रमण कर दिया। श्री हरि विष्णु ने अपने आप को उसके प्रहार से बचा लिया। जब भगवान श्री हरि ने देखा कि देव सेना पुनः आतंकित हो रही है तो उनके सेनापति देवराज इंद्र भी वेगग्रस्त हैं। तब विष्णु जी ने अपने शार्दग नामक धनुष उठा लिया और बड़े जोर से धनुष से टंकार की। फिर उन्होंने देखते ही देखते पल भर में हजारों दैत्यों के सिर काट दिए। ये देखकर दैत्यराज जलंधर क्रोधावश से उन पर झपटे।
तब श्री हरि ने उसकी ध्वजा, छत्र और बाण काट दिए तथा उसे अपनी गदा से उठाकर गरुड़ के सिर पर दे मारा। गरुड़ से टकराकर नीचे गिरते ही जलंधर के होंठ फड़कने लगे। तब दोनों ही अपने अपने वाहनों से विषम बाणों की वर्षा करने लगे। विष्णु जी ने जलंधर की गदा अपने बाणों से काट दी, फिर उसे बाणों से बांधना शुरू कर दिया। परंतु जलंधर भी महावीर और पराक्रमी था, वह भी कहाँ मानने वाला था। उसने भी भीषम बाण वर्षा शुरू कर दी और विष्णु जी के धनुष को तोड़ दिया। तब उन्होंने गदा उठा ली और उससे जलंधर पर प्रहार किया, परंतु उसका महादैत्य जलंधर पर कोई असर नहीं हुआ। तब उसने अग्नि के समान दधकते त्रिशूल को विष्णु जी पर छोड़ दिया। उस त्रिशूल से बचने के लिए विष्णु जी ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए नंदक त्रिशूल चलाकर जलंधर के वार को काट दिया। तत्पश्चात विष्णु भगवान और जलंधर दोनों धरती पर कूद पड़े और फिर उनके बीच मल्ल युद्ध होने लगा। जलंधर ने भगवान विष्णु की छाती पर बड़े जोर से मुक्का मारा। तब विष्णु जी ने भी पलटकर उस पर मुक्के का प्रहार किया। इस प्रकार दोनों में बाहु युद्ध होने लगा। उन दोनों के बीच बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। दोनों ही वीर और बलशाली थे, ना भगवान विष्णु कम थे और ना ही जलंधर। सभी देवता और दानव उनके बीच के युद्ध को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। युद्ध समाप्त न होते देख भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज जलंधर, तुम निश्चय ही महावीर हो। तुम्हारा पराक्रम प्रशंसनीय है। तुम इतने भयानक आयुधों से भी भयभीत नहीं हुए और निरंतर युद्ध करे जा रहे हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वरदान मांग लो, मैं निश्चय ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करूँगा। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर जलंधर बहुत हर्षित हुआ और बोला, हे विष्णु, आप मेरी बहन लक्ष्मी के पति हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप अपनी पत्नी और कुटुंब के लोगों के साथ पधार कर मेरे घर को पवित्र कीजिए। तब भगवान श्री हरि ने तथास्तु कहकर उसे उसका इच्छित वर प्रदान किया। अपने दिए गए वर के अनुसार श्री हरि विष्णु देवी लक्ष्मी व अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर जलंधर का आतिथ्य ग्रहण करने के लिए उसके घर पहुँचे। जलंधर उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सब देवताओं का बहुत आदर सत्कार किया और उनकी वहीं पर स्थापना कर दी। विष्णु परिवार के स्थापित हो जाने के बाद जलंधर निर्भय होकर श्री विष्णु के अनुग्रह से त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसके राज्य में सभी सुखी थे और धर्म कर्म का पालन करते थे। इति श्री 17वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।